गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उर्दू क्लास में आप सभी बच्चों का खुश आमदीद है। बच्चों आज हम हमारी जो निसाबी किताब है उसका सबक नंबर 2 नावल की सूरत में है। तो आज हम पढ़ेंगे नावल क्या है, यानी नावल की तारीफ़ क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ये जो नावल है ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी ज़बान में नावल का मतलब है नया, यानी अगर हम अंग्रेज़ी ज़बान नावल जो है इसका लफ्ज़ी मतलब जानें तो इसका मतलब होता है नया की। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये कहानी सुनाने का एक बिल्कुल नया अंदाज़ था। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये कहानी सुनाने का एक बिल्कुल नया अंदाज़ था जो पुरानी दास्तानों से मुख्तलिफ था। यानी नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज था जिनमें ख़याली किस्से पेश किए जाते थे। तो जब नई तहज़ीब का आगाज़ हुआ तो लोगों ने जो ख़याली किस्से हैं उनको तर्क करके हकीकी ज़िंदगी पर आना शुरू किया। तो इसलिए नावल का आगाज़ हुआ था और दास्तानों का रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया था। अब नावल की तारीफ़ क्या होती है? अगर हम तारीफ़ देखें तो नावल वो कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी की सच्चाइयों को बयान किया जाता है। ये नावल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें इंसानी ज़िंदगी की यानी इंसान की ज़िंदगी में जो सच्चाइयाँ होती है उनको बयान किया जाता है। ये हमारी माशरती और इनफरादी ज़िंदगी की तस्वीर कशी करता है। यानी ये जो नावल है ये क्या करता है, ये हमारी माशरती या इनफरादी ज़िंदगी हो उनकी तस्वीर कशी करता है। नावल निगार अपने ख़यालों से एक ऐसी दुनिया तख्लीक करता है, यानी जो नावल निगार है वो अपने ख़यालात के ज़रिए से एक ऐसी दुनिया को तख्लीक करता है जो हकीकत के बहुत करीब होती है। चलिए आगे। अब क्या है नावल के अज्जाए तरकीबी। अब नावल के अज्जाए तरकीबी कितने हैं और क्या होते हैं? सबसे पहले नावल के मंदरजा झेल अज्जाए तरकीबी होते हैं, जैसे कहानी है। ठीक है, नावल पहला अज्जा क्या है? कहानी। तो कहानी क्या होती है? नावल की बुनियाद होती है। ठीक है, उसके बाद प्लाट है, कहानी के वाक़यात को तरतीब देना, यानी जो प्लाट है इसमें कहानी के वाक़यात को तरतीब दिया जाता है। उसके बाद किरदार है, किरदार यानी कहानी के लोग, जो लोग कहानी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं। उसके बाद मकालमा है, किरदारों की आपस में बातचीत, यानी मकालमा जो है जो किरदार नावल के अंदर होते हैं जो अपना किरदार पेश करते हैं उनकी आपसी बातचीत। उसके बाद हो गया नज़रियाए हयात, ज़िंदगी के बारे में मुसन्निफ़ का नज़रिया। ठीक है, यानी ज़िंदगी के बारे में मुसन्निफ़ का क्या नज़रिया है उसे नज़रिया हयात कहते हैं। उसके बाद हो गया मंज़र निगारी, जगह और माहौल का नक्शा खींचना। ठीक है, यानी किसी जगह का मंज़र या माहौल का नक्शा खींचने को हम मंज़र निगारी कहते हैं। आगे हैं उर्दू में नावल का आगाज़, यानी नावल निगारी का आगाज़ किस तरह से हुआ। उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ अंग्रेज़ी अदब के ज़ेर असर हुआ, यानी सबसे पहले अंग्रेज़ी अदब में अंग्रेज़ी ज़ुबान में नावल निगारी की जाती थी। तो अंग्रेज़ी के असर से उर्दू में इसका आगाज़ हुआ। उर्दू का पहला नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद को माना जाता है, यानी उर्दू का पहला नावल निगार जो है वो मौलवी नज़ीर अहमद है, जो डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी जाना जाता है, डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से भी मारूफ़ है, जिन्होंने 19वीं सदी में इसका आगाज़ किया। यानी किसका आगाज़ किया था? नावल निगारी का आगाज़ किया। कब? 19वीं सदी के आगाज़ में। उनके नावलों का असल मकसद माशरे की इस्लाह और अखलाकी तरबियत था। तो मौलवी नज़ीर अहमद के नावलों का असल मकसद क्या था? यानी माशरे में इस्लाह कराना और अखलाकी तरबियत था। मौलवी नज़ीर अहमद के मशहूर नावलों में मिरातुल अरूस, इब्नुल वक़्त और फसाना मुब्तला काबिल ज़िक्र है। ये कुछ मशहूर नावल है जो मौलवी नज़ीर अहमद ने लिखे हैं। तो उसके बाद हमारा आ गया दीगर मशहूर नावल निगार, यानी इसके अलावा जो दीगर मशहूर नावल निगार है जिन्होंने नावल को एक ऊंचा मकाम बख्शा है, उनमें से उर्दू अदब में कुछ और बड़े मशहूर और नामूर नावल निगारों का ज़िक्र है जिन्होंने उर्दू नावल को आगे बढ़ाया और एक ऊंचा मकाम बख्शा है, जिनमें रतन नाथ सरशार है, प्रेमचंद है,
راجندر سنگھ بیدی ہے، کرشن چندر ہے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناول دراصل انسان کی فطری عادت قصہ گوئی یعنی کہانی سنانے کی ایک جدید اور علمی شکل ہے جس میں حقیقی زندگی کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا ناول، ٹھیک ہے۔ ہم ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔